आपको आज मैं यूनिट सेकंड का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सेकंड जो यूनिट है उसमें आपको इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हूँ। तो दो फार्मूला आपको यंत्र डेरिवेटिव का डिस्कस कर चुका हूँ। आज आपको थर्ड फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं टू फाइंड द डिफरेंशियल टू फाइंड द यंत्र डेरिवेटिव टू फाइंड द यंत्र डिफरेंशियल differential coefficient to find the nth differential coefficient of 1 upon ax plus b type. Here ax cannot equal to minus b upon a. जहाँ भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टाइप ए एंड बी आर कांस्टेंट है, इस टाइप का फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ भी आपको एन टाइम डिफरेंशिएट करना होगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टाइप वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, इसके लिए हम फार्मूला आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, फाइंड होगा वहाँ से डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। सो जिसका हमें एन डेरिवेटिव निकालना है उसको हम मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लिख सकते हैं हम ए एक्स प्लस बी टू पावर -1 नोट कर सकते हैं। देख लीजिए आप, यहीं से आपको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। सो y का डिफरेंशियल y1 हो जाएगा यहाँ से, y का डिफरेंशियल y1। और इसको देख लीजिए, इसको ढक लेता हूँ ए एक्स प्लस बी पावर -1, तो एक्स टू पावर एन फार्मूला लगा देंगे। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स टू पावर एन फार्मूला होता है -x मीन्स -1, और जिस पे रखा हूँ ए एक्स प्लस बी टू पावर -1 मीन्स -2। अब जिसको ढका था इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल बी कांस्टेंट है और ए एक्स में डिफरेंशियल एक्स का 1 हो गया, ये आ गया आपका ए। यह है आपका, अगेन डिफरेंशियल करते हैं इसको, ए टू पावर 1 हो गया। इसको कैन बी रिटन एज -1 पे 1, और इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी टू पावर -1 इंटू ए टू पावर 1। ऐसा हमें स्टैंडर्ड एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो 1 टाइम डिफरेंशियल है, देख लीजिए, नो डिफरेंशियल है -1 टाइम डिफरेंशियल, तो यहाँ हो गया -1, ठीक है। -1 टाइम डिफरेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 1 टाइम करेंगे तो हो जाएगा -1 पे 1 हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी टू पावर -1, और ये -1 ऑलरेडी है, -1 और ए पे 1। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अगेन डिफरेंशियल y2, तो हो जाएगा -1, और ये डिफरेंशियल इसको अगेन ढक लेंगे तो ये ए एक्स प्लस बी टू पावर -2, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा -2। अभी जिसको ढका हूँ ए एक्स प्लस बी टू पावर n -2 -1 मीन्स -3, कैन बी रिटन एज -3 इंटू जिसका ढका हूँ इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल ये हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ ये है तो ये स्क्वायर हो गया। स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने जा रहे हैं, देखिए -1 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, -1 टू पावर n 1। अभी देखिए 1 2 मीन्स फैक्टोरियल 2, यहाँ इंटू फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करने के लिए। -2 हो गया फैक्टोरियल 2, 1 2 मीन्स फैक्टोरियल 2, और -1 मीन्स -1 का 2, और ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी टू पावर -3 है, तो कैन बी रिटन -2 -1 इंटू ए स्क्वायर। देख लीजिए, फार्मूले में n टाइम हमें डिफरेंशिएट करना है, फार्मूले में सेट कर रहे हैं। जब यहाँ 2 टाइम डिफरेंशिएट किए तो यहाँ -1 पे आ गया 2, -1 हमेशा रहेगा 2 टाइम पे, -1 पे 2 और फैक्टोरियल 2, जो नंबर यहाँ 2 है तो यहाँ फैक्टोरियल 2, ए एक्स प्लस बी -2, 2 टाइम पे -2, 1 टाइम पे -1, और यहाँ -1 पे 1 और फैक्टोरियल 1 टाइम पे, और ये यहाँ 1 टाइम था तो ए पे 1, यहाँ ए पे ये स्क्वायर हो गया। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं y3, इसी तरीके से -1 -2 -3, इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये इसका डिफरेंशियल एक कांस्टेंट है, नोट कर लेंगे। इसको अगेन ढकेंगे, एक्स प्लस बी टू पावर -3 का डिफरेंशियल -3, और जिस हो गया ए एक्स प्लस बी टू पावर
-4 इसको जिसको ढका हूँ इसका डिफरेंशियल जब करेंगे एक्स प्लस बी का तो आ गया बी कांस्टेंट 0 एक्स का ए और यहाँ ए हो गया और ए पे स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये हो गया ए क्यूब। अगेन कैन बी रिटेन एज स्टैंडर्ड फार्म। तो देख लीजिए -1 कितने टाइम -3 टाइम तो -1 पे क्यूब हो गया और 1 2 3 मीन्स फैक्टोरियल 3 इंटू ए एक्स प्लस बी टू पावर हो गया आपका -4 को लिख सकते हैं -3 -1 इंटू ए क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अगेन एक बार और अगेन डिफरेंशिएट करते हैं y4 ये हो गया आपका। अगेन करेंगे तो ये इसको ढक लिया ए एक्स प्लस बी टू पावर -4 क्या आ जाएगा -4 सो -1 -2 -3 अगेन -4 इंटू ए एक्स प्लस बी टू पावर हो गया आपका -5 और जिसको ढका हूँ इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा और ये क्यूब ऑलरेडी है तो 8/4 सो कैन बी रिटन एज ये आ गया आपका देखिए -4 टाइम्स तो ये हो गया -1 पे 4 टाइम आई हो गया 1 2 3 4 मीन्स फैक्टोरियल 4 आई हो गया आपका ए एक्स प्लस बी टू पावर माइनस इसको 5 को लिख सकते हैं -4 इंटू -1 8/4। आप समझ लीजिए, इसको समझना आसान है। जब हमने 4 टाइम डिफरेंशियल किया y4 तो 4 टाइम में क्या आ रहा है -1 पे 4 फैक्टोरियल 4 जितना यहाँ लिखा रहेगा 4 है तो -1 पे 4 फैक्टोरियल 4 आई एक्स प्लस बी टू पावर -4 -1 ये हमेशा आएगा -4 4 टाइम पे डिफरेंशियल -4 3 टाइम पे -3 2 टाइम पे -2 1 टाइम पे -1 तो इसका मतलब अगर 1 टाइम डिफरेंशियल है तो -1 ये माइनस ऑलरेडी आता रहेगा ए एक्स प्लस बी पे पावर -1 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और यहाँ देखिए 1 टाइम पे ए पे 1 2 टाइम पे ए स्क्वायर 3 टाइम पे ए 3 और 4 टाइम पे 8/4। यहाँ भी देखिए 1 टाइम किया तो फैक्टोरियल 1 2 टाइम किया फैक्टोरियल 2 3 टाइम किया फैक्टोरियल 3 4 टाइम किया फैक्टोरियल 4 और यहाँ भी वही सेम टू सेम। तो इसको अगर डॉट अगर हमें n टाइम डिफरेंशिएट करना हो तो yn इक्वल टू हो जाएगा यहाँ देख लीजिए -1 टू पावर n। जब आप 4 टाइम किए थे -1 पे 4 था 3 टाइम किए थे -1 पे 1 क्यूब था 2 टाइम किए थे -1 पे 1 स्क्वायर था तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 पे 1 और चूँकि फैक्टोरियल n हो जाएगा। अगर n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं फैक्टोरियल n और यहाँ हो गया ए एक्स प्लस बी टू पावर -n-1 इंटू 8/n। ठीक है, n टाइम पे ये आ गया, इसको लिख सकते हैं yn मीन्स होता है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ और क्योंकि देखिए yn किसको माने हैं y मीन्स 1/ax प्लस बी तो nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी इक्वल टू हो गया देख लीजिए -1 टू पावर n फैक्टोरियल n और इंटू 8/n डिवाइड बाई ये हो गया ए एक्स प्लस बी टू पावर n प्लस 1। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है nth डेरिवेटिव ऑफ। इसके लिए जहाँ भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वहाँ यूज करेंगे। देख लीजिए nth डेरिवेटिव ऑफ इससे मतलब ये yn है nth डेरिवेटिव देखिए n टाइम nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी मीन्स क्योंकि y इक्वल टू 1/x प्लस बी था कि हो गया आपका nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी इक्वल टू देख लीजिए सबसे पहले अगर यहाँ n टाइम डिफरेंशियल है तो -1 पे n -1 हमेशा याद करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ a एंड b कांस्टेंट है, यहाँ चेंज होता रहेगा a और b ये होगा -1 पे n और जो n टाइम डिफरेंशियल है तो फैक्टोरियल n और x का कोफिशिएंट देख लीजिए क्या है हियर x का कोफिशिएंट जो भी x का कोफिशिएंट है यहाँ a है तो 8/n टाइम डिफरेंशियल है तो n डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी टू पावर जो जितने डेरिवेटिव रहेगा उसमें एक ऐड कर लीजिए n टाइम डेरिवेटिव है तो ए एक्स प्लस बी टू पावर n प्लस 1 हो गया। ये आपका फार्मूला हुआ इस टाइप। फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जैसे फॉर एग्जांपल इफ y इक्वल टू 1/5 x प्लस 7 फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y का nth डेरिवेटिव निकालना है। दैट इज हमें yn निकालना है। तो yn निकालने के लिए पूछा गया है तो मीन्स y क्या है आपका y मीन्स देख लीजिए 1/5 x प्लस 7 है। इसका yn निकालना है तो yn मीन्स होता है आपका dn/dx टू पावर n
इंटू 1/5 AX+7। ऐसे अगर इसको डिफ्रेंशिएट यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स, n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो yn इक्वल टू n dn अपान dx पावर n 1/5x+7। अब देख लीजिए सबसे पहले यहाँ -1 तो रहेगा ही, फार्मूला याद करना पड़ेगा, -1 टू पावर n यहाँ है, कितने टाइम डिफरेंशियल है फैक्टोरियल n, और उसके बाद x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 5, ये हो गया 5 टू पावर कितने टाइम डिफरेंशियल है n, ये हो गया 5 टू पावर n डिवाइड बाई ये हो गया आपका 5x+7 टू पावर, और ये हो गया n+1। यही आंसर हो गया। डायरेक्ट आप करेंगे, इससे कंपेयर करके स्टैंडर्ड फार्मूला है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। यार a इक्वल टू 5 है और b की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा आपका n टाइम डिफरेंशियल है तो -1 पे n फैक्टोरियल n, और उसके बाद यहाँ x का कोफिशिएंट जो है उसका पावर n डिवाइड बाई n टाइम है तो 5x+7 +1 n+1, ये हो जाएगा। जितना हो n टाइम डिफरेंशियल करना है तो इस पे पावर n+1। एक और सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल आप सेकेंड एग्जाम्पल आपका है, इफ़ y इक्वल टू 1/3x+2 फाइंड y25 मतलब 25 डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है। तो ये हो गया y25 मीन्स हो गया आपका, यह आ गया d25 अप इंटू dx⁻25 डेरिवेटिव ऑफ 1/3x+2। तो यहाँ करना क्या है, सबसे पहले -1 लिखेंगे और कितने टाइम डेरिवेटिव है 25 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा -1 पे 25। अब फैक्टोरियल जो जितने डेरिवेटिव हो उतना फैक्टोरियल में 25, और x का कोफिशिएंट क्या आया 3, ये हो गया 3 टू पावर कितने टाइम डेरिवेटिव है 25, तो 3 पावर 25 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 3x+2 पे पावर, ये हो गया 25 + 1 मीन्स 26। यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं बाय दिस फार्मूला यूज करके, ठीक है। इस फार्मूले के यूज करते और एक जगह चीज़ और है, दे लीजिए नोट करके, पर्टिकुलर फार्मूला यहाँ नोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है, इफ़ इसी में पुट नोट पुट जो है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0, देन देख लीजिए आपको nth डेरिवेटिव ऑफ, इसमें फार्मूले में a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ, और b की वैल्यू 0, तो आ जाएगा 1/x, 1/x का nth डेरिवेटिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूजिंग फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x का n डेरिवेटिव इसी में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ a है 1 और b के जगह पे 0, तो यह आ जाएगा -1 टू पावर n फैक्टोरियल n, और ये x का कोफिशिएंट ये है, एक मीन्स यहाँ 1 है तो कुछ नहीं रहेगा, ये हो गया पान, ये आया आपका x⁻n+1। b इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 1, तो 1 इंटू x मीन्स x⁻n+1। तो जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x का n टाइम अगर डिफरेंशियल करना है, 1/x को n टाइम डिफरेंशियल करना है, तो ये -1 टू पावर n फैक्टोरियल n/x⁻n+1 ये फार्मूला हो गया। याद रखेंगे क्वेश्चन में जहाँ भी 1/x को n टाइम डिफरेंशिएट करना होगा तो वहाँ लिख सकते हैं -1 टू पावर n फैक्टोरियल n/x⁻n+1। इस बेस पे अगर आपको क्वेश्चन निकालना हो, हम ही सॉल्व करना होगा कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपको कराने जा रहे हैं। एक फार्मूला हो चुका है, कोई फार्मूला नंबर 3, नेक्स्ट फार्मूला है आपका फार्मूला नंबर नेक्स्ट 4 कराने जा रहा हूँ। बहुत सारे फार्मूले हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसको रिवाइज करें। प्रूफ तो नहीं आएगा लेकिन आप समझने के लिए क्वेश्चन, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो सर्कल किया गया है, इसको याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसको और इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, जहाँ भी आएगा इस टाइप फार्मूला नोट करेंगे। तो आप समझिए, इसको नोट्स भी बनाते रहिए, पढ़िए, कंटिन्यूअस लगातार क्लास करेंगे तो आपको सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे, इजीली मिलेंगे, और इम्पॉर्टेंट भी आपको बताते जाएंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से जो पेपर में आते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका है फार्मूला नंबर 4, हेडिंग तो आपका वही है,
फोर्थ नंबर फार्मूला देख लीजिए, आपका यहाँ है नंबर फोर्थ फार्मूला। बहुत सारे जो भी फार्मूले हैं आपको इसको नोट करें। फार्मूला 4 है, टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ax प्लस बी। यहाँ देख लीजिए, आपको अगर कोई इसका निकालना हो log ax प्लस बी का अगर nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, जिसका निकालना होता है सबसे पहले हम मान लेते हैं उसको y। सो लेट y इक्वल टू ये हो गया आपका log ax प्लस बी का जहाँ भी निकालना हो n डेरिवेटिव, इसको निकालने जा रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड फार्मूला 1 टाइम कर सकते हैं, लेकिन n टाइम डिफरेंशियल अगर आपको पता हो जाएगा तो डायरेक्ट आपको log के फार्मूला में n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो ए 1 टाइम डिफरेंशियल डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो y का डिफरेंशियल हो गया y1, आई हो गया log ax प्लस बी। log ax प्लस बी का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपान log x। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। ये हो गया आपका 1/ax प्लस बी। अब जिसको ढका हूँ ax प्लस बी का, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ax प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो गया, देख लीजिए a कांस्टेंट है x का 1, तो a इंटू 1 अब b का हो गया 0, तो ये आया आपका, ये चीज़ आ गया आपका। अब देख लीजिए इसमें और पहले वाले फार्मूले में आया ax प्लस बी है, तो यहाँ से क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग n माइनस 1 टाइम्स बोथ साइड। क्यों n माइनस 1 टाइम? क्योंकि वहाँ हमने 1 अपान एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल यहाँ फार्मूला जानते हैं, इसलिए इसको n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट कर हमको yn निकालना है, n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे n माइनस 1 मीन्स dn माइनस 1 अपान डी एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू y1। इसका डिफरेंशियल एज कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो dn माइनस 1 अपान डी एक्स टू पावर n माइनस 1, ये हो गया 1 अपान ax प्लस बी। पहले वाले फार्मूला का यूज करेंगे, इसलिए डायरेक्टली log ax प्लस बी को एक बार 1 टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो y1 इक्वल टू 1 अपान ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफरेंशियल ये हो गया। अब चूंकि यहाँ 1 टाइम डिफरेंशियल आ चुका है और टोटल इसका निकालना है n टाइम डिफरेंशियल निकालना है, तो एक बार हो चुका है, इसलिए शेष जो है n माइनस 1 टाइम बार और इसको अगर डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो टोटल n टाइम डिफरेंशियल हो जाएगा। इसलिए डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन n माइनस 1 टाइम बोथ साइड। n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dn माइनस 1 अपान डी एक्स टू पावर n माइनस 1 मीन्स n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल ऑफ y1 इंटू एज कॉन्स्टेंट बार कामन dn माइनस 1 डी अपान डी एक्स टू पावर n माइनस 1 अपान एक्स प्लस बी। आप देख लीजिए यहाँ फार्मूला से इससे मिलाएंगे तो इसमें दोनों सेम चीज़ें है, बस जहाँ यहाँ n है इसमें और n के जगह पे यहाँ n माइनस 1 है एवरी जगह, इस n के जगह पे n माइनस 1 है, इसलिए इस फार्मूले में अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इस साइड में जहाँ जहाँ n है n के जगह पे n माइनस 1 पुट कर देंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए इस फार्मूले में जहाँ जहाँ आपको ये हो गया आपका n के जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 टू पावर n माइनस 1, ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1, ये आ गया 8 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ये हो गया ax प्लस बी टू पावर n के जगह पे n माइनस 1, तो n प्लस 1 जगह पे n हो गया। और यहाँ 1 टाइम डिफरेंशियल है और n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल है, इसको लिख सकते हैं dn y अपान डी एक्स टू पावर n। क्यों ऐसे देख लीजिए आप, dn माइनस 1 अपान डी एक्स टू पावर n माइनस 1 और y1 मीन्स होता है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए, d और d को पावर जोड़ेंगे, यहाँ 1 पावर है तो n माइनस 1 प्लस 1 पावर मीन्स ये हो गया dn, ये हो गया y, और यहाँ भी dx, n माइनस 1 यहाँ 1 पावर है x पे 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो n, ये आ गया। इसको लिख सकते हैं ये चीज़, तो ये हो गया dn y अपान इक्वल टू दिस। अब यहाँ से इसको इसका यूज हमको करना था, हमने कर लिया। अब हमें यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको देख लीजिए इसको। अब ये हो गया आपका dn अपान डी एक्स टू पावर n, और y किसको माने हैं, y मीन्स log है, तो ये हो गया log ax प्लस बी, ये हो गया इक्वल टू हो गया देखिए माइनस 1 टू पावर n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1 और 8 पावर n माइनस 1, यहाँ a पे पावर 1 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 पावर n डिवाइड बाई ax प्लस बी टू पावर, ये हो गया आपका n। तो कहीं भी अगर log के फार्म में कोई फार्मूला है
लाग को अगर n टाइम डिफरेंशिएट करना हमें हो, जैसे लाग a x प्लस बी, हियर a एंड b आर कांस्टेंट, a मीन्स 2 3 4, b में a और b दोनों कांस्टेंट है, अगर लाग के फार्म में है और इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए फार्मूला हो गया, देख लीजिए -n-1, जो पहला वाला फार्मूला है इसके पहले वाला याद रखेंगे और उसी के हिसाब से बना हुआ, जहाँ लाग रहेगा वहाँ -1 के जगह पे n-1 फैक्टोरियल n-1, और जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट का पावर n टाइम डिफरेंशियल है तो x के कोफिशिएंट का पावर n डिवाइड बाई ax प्लस b टू पावर n। ये आपको फार्मूला याद रखेंगे, जहाँ भी लाग का टर्म रहेगा वहाँ करेंगे। और नेक्स्ट इसी पे एक एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल इफ y इक्वल टू log 2x प्लस 5 देन फाइंड nth डेरिवेटिव। टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y का n डेरिवेटिव निकालना हो तो देख लीजिए y का n डेरिवेटिव मीन्स yn इक्वल टू ये dn अपान dx पावर n, डायरेक्ट और लाग का डिफरेंशियल करना तो ये हो गया log 2x प्लस 5। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, अब लाग में है, जब भी लाग होगा तो यहाँ तुरंत लिखेंगे -1 टू पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1। अगर n टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है तो तुरंत लिखेंगे, जहाँ भी लाग रहेगा -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। अब इसके बाद x का कोफिशिएंट देखते हैं क्या है, 2 है तो 2 के पावर n, ये हो गया आपका 2 के पावर n डिवाइड बाई जो चीज़ यहाँ लाग है उसको नोट कर लीजिए 2x प्लस 5 अब पावर ऑफ n डेरिवेटिव है तो पावर ऑफ n। ये हो गया, इसका सीधे आंसर हो गया। अगर log 2x प्लस 5 का n डेरिवेटिव निकालना है तो -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 2 पे पावर n अपान 2x प्लस 5 पावर n, जहाँ भी log के टर्म में रहेगा उसका n डेरिवेटिव यही होगा। ये शायद समझ में आया होगा आपको। अगर इसमें हमें log x का खाली निकालना हो तो log x के केस में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ भी log के केस में अगर सपोज यहाँ नोट करके फार्मूला चेंज कर सकते हैं, ऐसे नोट करके इफ़ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0 देन एक नया फार्मूला आपको nth डेरिवेटिव ऑफ dx पावर dx इंटू 1 अपान x, log x है, log x इसका निकालना, log x का अगर n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो सीधे हो जाएगा, पहले log जब भी रहेगा तो यहाँ -1 टू पावर 1 n-1 फैक्टोरियल n-1 लिखेंगे। अब यहाँ x के कोफिशिएंट 1 है तो 1 से कोई फ़ायदा नहीं, 1 टू पावर n हो जाएगा, उसका मीनिंग कुछ नहीं है, डिवाइड बाई और ये x है तो x टू पावर और n टाइम डिफरेंशियल तो n टाइम। मीन्स कहीं भी अगर आपको nth डेरिवेटिव ऑफ निकालना हो log x तो इसका फार्मूला हो गया -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपान x टू पावर n। याद रखेंगे जहाँ भी log के फार्म में है उसका n डेरिवेटिव निकालना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्वेश्चन के लिए। n डेरिवेटिव ऑफ log x, log का x का अगर n डेरिवेटिव करते हैं तो -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपान x टू पावर n। क्वेश्चन लगाने से प्रैक्टिस होगा, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि अगर log x है, log x का n डेरिवेटिव क्या होगा तो -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपान x टू पावर n होगा। इसको कई बार आप नोट करेंगे, पढ़ेंगे। ये कैसे आता है, जो आपको यहाँ ax प्लस b का हमने निकाला हूँ, इसके पहले आपको देना, ये इसको निकालने के लिए आपको n डेरिवेटिव ऑफ ये याद रखना पड़ेगा 1 अपान ax प्लस b का। ये इसका क्या होता है -1 टू पावर n फैक्टोरियल n a टू पावर n डिवाइड बाई ax प्लस b टू पावर n प्लस 1 होता है। अब जब log खाली निकालेंगे a और b, अगर हम a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 ले लें, b की वैल्यू 0 ले लें तो तुरंत आपका निकल जाएगा log 1/x। तो 1/x इसमें क्या अंतर है, अगर यहाँ a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 0 हो तो उस केस में nth डेरिवेटिव ऑफ अगर आपको 1/x निकालना हो, मैं इसके पहले डिस्कस किया हूँ, तो ये हो जाएगा क्या,
इसका निकालना हो तो -1 टू पावर n, ये हो गया फैक्टोरियल n अपान ये हो गया x पावर n प्लस 1। तो इसमें उसमें क्या अंतर है देख लीजिए, जब 1 अपान x रहेगा तो फिर -1 टू पावर n फैक्टोरियल n अपान x पावर n प्लस 1 है। इसी रिजल्ट में यहाँ इसको पाने के लिए जहाँ जहाँ इसमें n है, n के जगह पे n-1 पुट कर देंगे तो ये वाला log x के फार्म में आ जाएगा। log x का इससे एक 1 टाइम कम होगा डिफरेंशियल। जैसे अगर इसी को जो रिजल्ट है इसमें n के जगह पे n-1 रखेंगे माने तो ये log ये इसका रिजल्ट होगा। लेफ्ट तो यही रहेगा लेकिन इस साइड का रिजल्ट बदल जाएगा। इसी में n की जगह पे n-1 रखेंगे तो पहले वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो टॉपिक आपको 2 फार्मूला कराया है 2 फार्मूला नेक्स्ट में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट